एक तरफ जहां मोदी गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक है अब वो बीजेपी के खेमे में आ गए। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुंदन। जिस तरीके से लगातार यहां पर स्टार प्रचारक जो है झारखंड दौरा कर रहे हैं बीजेपी के पहले गृह मंत्री अमित शाह, और आज जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की सभाएं हैं, ऐसे में जो है जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक जो है अब बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा तो नहीं कि ये विभीषण जो है अब जेएमएम की लंका ढा देगा? जी हाँ, बिल्कुल अनिकेत, जिस तरीके से ये मंडल मुर्मू का जो मामला निकलकर सामने आया है, इससे जेएमएम ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी एक करारा झटका है, क्योंकि प्रस्तावकों की श्रेणी में जो मंडल मुर्मू, जिसको जो सिद्धू कानू के वंशज रहे हैं, उन्हें शामिल किया गया था। और यह विश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावक के रूप में शामिल किया जाता है कि आगे आने वाले समय में वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हालांकि प्रस्तावक की भूमिका भी नामांकन प्रक्रिया से लेकर और चुनाव तक में जो है काफी अहम मानी जाती है। लेकिन अगर मंडल मुर्मू कहीं न कहीं प्रभावित होकर किसी कह सकते हैं कि पार्टी से प्रभावित होकर या फिर किसी विचारधारा से प्रभावित होकर अगर वो पाला बदले हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ सोच समझकर कुछ ये निर्णय लिए होंगे। लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम निकलकर सामने आई है, उसमें रांची के रास्ते में जो पुलिस के द्वारा जो रोका गया था, और उसी के बाद जो है ये पूरा प्रकरण निकल कर आया, जिसके बाद फिर निशिकांत दुबे जो है जाकर स्वयं मंडल मुर्मू से मुलाकात करते हैं। उसके बाद पूरा घटनाक्रम में जो है एक नया मोड़ आता है, और फिर अंतोगत्वा जो है बीते दिन मंडल मुर्मू जो है भाजपा के दामन थाम लेते हैं। तो कह सकते हैं कि अब जो है एक बड़ा उलटफेर जो है देखने को मिल रहा है, और निश्चित तौर पे ये बड़ी जो कह सकते हैं कि क्षति है जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए। अनिकेत जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रहा है कि कई लोग जो है अपना रंग बदल रहे हैं। कोई बीजेपी से जेएमएम में जा रहा है, कोई जेएमएम से बीजेपी में आ रहा है, कोई आरजेडी छोड़ रहा है, कोई यहां पर आजसू छोड़ रहा है। कहीं ना कहीं दल बदल जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। कुछ ही दिन अब बचे हुए, जिस तरीके से पहले जो चरण का मतदान होना है, ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो है यहां पर लोग पार्टियां बदल रही है, ऐसे में जेएमएम को यह बड़ा झटका लगा। और जिस तरीके से सिद्धू कानू के वंशज बताए जाते हैं, इन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि ये आदिवासियों की जो घटती जनसंख्या है उसको लेकर के ये भी काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये वोट बैंक है, जिस तरीके से लगातार जो है यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात की जा रही है, आदिवासी वोट बैंक की बात की जा रही है कि आदिवासी जो है घटते जा रहे हैं, उनका जो प्रतिशत है घटते जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अब इसे भुनाने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी। अनिकेत, सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दल की जो नेता होते हैं वो इधर उधर जाते ही हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव आता है तो लोग विचारधारा के साथ खुश भी होता है, नाखुश भी होता है। जो नाखुश होते हैं वो निश्चित तौर पे वो विचारधारा बदल देते हैं। ठीक वही चीज यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो प्रस्तावक होता है, वो प्रस्तावक का बहुत अहम रोल होता है। अगर आप चुनाव को समझते होंगे अच्छे से, और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, उसमें कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए काफी मायने रखते हैं प्रस्तावक। और प्रस्तावक का बदलना, पाला बदलना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिनके प्रस्तावक जो हैं उनके लिए काफी चोट की बात है, काफी डैमेज की बात है। आगे आने वाले समय में इसका जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है जो सिद्धू कानू के वंशज होने के नाते जो उन्होंने निर्णय लिया है, और जो जैसा कि उन्होंने बयान में अपने कहा है कि मैं संथाल में घटती आदिवासियों की जनसंख्या पे मैं काम करूंगा, निश्चित तौर पे काम करना ही चाहिए, क्योंकि जो आदिवासी समाज की जो जनसंख्या है वो आए दिन जो है घटती हुई दिखाई दे रही है। डेमोग्राफी चेंज की बात हालांकि भाजपा की ओर से कही जा रही है। हाईकोर्ट भी इस पूरे प्रकरण में संज्ञान ली है। अब देखना यह होगा कि ये किस हद तक जो है डेमोग्राफी चेंज और जो बाकी चीजें जो होती है, घटती जनसंख्या जो है आदिवासियों की, उस पर किस तरीके से ये काम कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मंडल मुर्मू जो है वो उनका पाला बदलने का एक मामला सामने आया, और ये राजनीतिक घटनाक्रम में एक नया मोड़ है, और निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है नुकसान हेमंत सोरेन के लिए है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना नुकसान जो है यहां पर जेएमएम को और हेमंत सोरेन को होने वाला है। जिस तरीके से उनके प्रस्तावक जो है अब बीजेपी के खेमे में चले गए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन की जो प्रस्तावक है वो अब बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। वही